धुरंधर 2 में अतीक की चर्चा के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। पहले समानांतर सरकार चलाता था माफिया, ये कहा मुख्यमंत्री योगी ने। हमने माफिया की कमर तोड़ दी, माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी। सत्रह में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचारवश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया, इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। फिल्म धुरंधर 2 में माफिया अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से जुड़े दिखाए गए हैं। इस पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा के बागी विधायक पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर था अतीक अहमद। अखिलेश यादव सीएम होते तो मैं भी राजू पाल की तरह मारी जाती। योगी आदित्यनाथ यूपी के धुरंधर सीएम। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ, तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते, तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर तंज कसा। अतीक अहमद मौत पर लोकसभा अध्यक्ष ने शोक जताया था और मुझे बताया गया कि यह फिल्म हमारे एनएसए पर बनाई गई है। तो लोकसभा के स्पीकर ने उनके लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा था। तो खैर, हमने धुरंधर पिक्चर नहीं देखी, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही देखूंगा, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये मालूम है कि जिस पर ये पिक्चर बनाई जा रही है, वो 85 साल के हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, सुना है उनके ऊपर ये पिक्चर है। उनसे पूछ लीजिएगा कि जब वो पिक्चर बनवा रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, तब 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकी CIA का एजेंट भारत में घुस भी गया, भारत से म्यांमार भी गया, म्यांमार से वापस भारत भी आ गया, और रशिया ने हमें बताया कि आपके यहां ये सब आए हुए हैं। हमारे धुरंधर ने नहीं बताया। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर गरमाई सियासत के बीच सपा मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर फिल्म निदेशक आदित्य धर पर निशाना साधा। पोस्ट के साथ अतीक अहमद और यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की तस्वीर साझा की। पोस्ट में लिखा है, भाजपा के फिल्म निदेशक आदित्य धर ने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की ये फोटो और वाकया अपनी फिल्म में क्यों नहीं दिखाया? दिखाना चाहिए था। पूरी भाजपा के इलाहाबाद मंडल के सभी नेता और अधिकारी अतीक अहमद से पैसा लेते थे। बिजनेस साझेदारी थी, पार्टनरशिप थी। आधी अधूरी जानकारी और फर्जी जानकारी के आधार पर प्रायोजित मसाला फिल्म की आपको बधाई।
फिल्म धुरंधर 2 में अतीक की एंट्री पर पूजा पाल के बयान पर बढ़ा सियासी पारा। एआईएमआईएम और सपा ने पूजा पाल पर पलटवार किया। हाँ, ये जरूर है कि अगर सरकार कभी चेंज हो जाएगी तो इसकी जांच, हमें उम्मीद है कि सरकार जितने भी इस तरह की चीजें हैं, जिन लोगों के कसूर लोगों पर फर्जी मुकदमे हैं, जितने लोगों के फर्जी इनकाउंटर किए गए, इस तरह के लोगों की जांचें जरूर कराएगी सरकार। और हम चाहते भी हैं कि अगर सरकार कभी बदले तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हम लोगों का ये कहना रहेगा कि आप इस तरह की तमाम, हर जिले में फर्जी इनकाउंटर की तो कोई गिनती नहीं है। कोई भी एक जिला आप उठा के देख लीजिए, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और जो दोषी है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों के दम पर जीत करके पूजा पाल जी विधायक हुई और आज सत्ता की लालच में और अपने आप को मौजूदा सरकार में व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने वो बयान दिया है जो आज उनका चल रहा है। वो अगर वो उनके अंदर नैतिकता है तो समाजवादी पार्टी खास करके मुसलमानों को वोट से जीत करके आई हैं, पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद चुनाव लड़ करके अगर उनकी हैसियत है तब जाके विधानसभा के अंदर ये बातें कहें। मुसलमानों के बूते पर विधायक बनने के बावजूद मुस्लिम नेताओं को और मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रही हैं। मेरठ से खबर है, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आया। मुसलमान को एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो। ईद के कार्यक्रम में शामिल हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों को लेकर तंज कसा। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे।